हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मेरे को पता है ये वीडियो काफ़ी टाइम बाद आ रही है यार। मैं कुछ टाइम से बिज़ी चल रहा था, थोड़ा काम वगैरह के पीछे, तो इस वजह से। बाकी अब आगे जब भी मेरे को टाइम मिलता रहेगा मैं लगातार वीडियोस डालता रहूँगा। तो ये वीडियो यार ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है, जो मैंने पिछली अमेज़ोन की वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया था सेलिंग पार्टनर सपोर्ट एसोसिएट की जॉब के बारे में। तो उसके नीचे बहुत बहुत सारे कमेंट्स आ गए थे, जिनका मैं एक एक करके तो ऐसे सबको रिप्लाई कर नहीं सकता था, क्योंकि उसमें बहुत सारे कमेंट्स ऐसे थे जो एक ही चीज़ की लिए थे। मतलब एक ही क्वेश्चन था, वो बार बार कमेंट्स लोग उसके बारे में पूछे जा रहे थे। तो मैंने वो कमेंट्स पढ़े थे उस वीडियो के नीचे, तो मैंने उसमें से कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं जो कि लोग बार बार पूछ रहे थे, सेम क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाता हूँ, उस वीडियो में पूरा कवर कर लूँगा मैं जो जो से क्वेश्चंस वगैरह आप लोग पूछ रहे थे, तो उन सब के मैं आंसर्स कर दूंगा। तो इस वीडियो में इस पूरी वीडियो में मैं आपके वही क्वेश्चंस करूंगा जो सबसे ज़्यादा लोग उस वीडियो में पूछ रहे थे, उन क्वेश्चंस के आंसर। तो वीडियो में बने रहना यार, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, ताकि आगे जो भी वीडियोज़ आती रहेंगी आपको पता चलता रहेगा उसके बारे में। बेल आइकन याद से दबा देना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी वीडियो की। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं एक एक करके क्वेश्चंस बोलता जाऊँगा और उनके आंसर देता जाऊँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या ये मतलब ये वर्क फ्रॉम होम जॉब है, जो कि मेंशन कर रखा है इन्होंने अपनी वेबसाइट पर हर जगह। बट लोग पूछ रहे थे कि इसके लिए हमको रीलोकेट होने को क्यों बोलते हैं। कि अब जैसे मान लो आपने दिल्ली के लिए वर्क फ्रॉम होम जॉब तो है ही, मगर आपने दिल्ली वाली लोकेशन के लिए अप्लाई करा है, तो अब उसमें आपको कहते हैं कि दिल्ली में ही मूव होना पड़ेगा, या आपने मुंबई में अप्लाई करा तो आपको मुंबई मूव होना पड़ेगा। अगर वर्क फ्रॉम होम जॉब है तो आप कहीं भी घर बैठ के कर सकते हो ना ये काम। जैसे आप फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ बैठे हो, चंडीगढ़ बैठ के आप दिल्ली के लिए अप्लाई करके वहाँ कर सकते हो ना। तो देखो इसका आंसर ये है कि अगर आपने दिल्ली के लिए अप्लाई करा है और आप चंडीगढ़ से हो, तो आपको अगर आपकी जॉब लग जाती है, आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो, तो आपको दिल्ली ही मूव होना पड़ेगा। आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपने वो एरिया दिल्ली के लिए करा है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप दिल्ली में कहीं भी हो तो आप घर बैठ के काम कर सकते हो, वो वर्क फ्रॉम होम होता है। मगर जो इन्होंने सिटी मेंशन कर रखी है जिसके लिए आपने अप्लाई करा है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जो मर्जी सिटी है वो, अगर आपकी उस सिटी में जैसे सेलेक्ट होते हो आप, तो वहाँ पे आपको मूव होना पड़ेगा। उस सिटी में आप कहीं भी रह लो, कहीं किसी भी जगह रह लो तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर हाँ उस सिटी में आपको जाना पड़ेगा। तो ये आप सोच के ही अप्लाई करना आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि एग्जैक्टली ये जॉब है क्या। वो कह रहे हैं सब कुछ बता दिया आपने, मगर थोड़ा जॉब के बारे में पूछना है, जॉब असली में है क्या ये। तो देखो नाम से ही पता चलता है यार, सेलिंग पार्टनर सपोर्ट एसोसिएट। आपको सेलर्स की हेल्प करनी है, आपको सेलर्स की क्वेरीज सॉल्व करनी है, उनके सेलर सेंट्रल से रिलेटेड अकाउंट के बारे में हो सकता है, लिस्टिंग्स के बारे में हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सेलर्स आपसे पूछेंगे, तो वो सब चीज़ें करनी है। अब मैंने आपको इसमें बताया था कि ईमेल का ऑप्शन वगैरह, मतलब ईमेल आप करते हो, ईमेल से करते हो और कॉल से भी करते हो। जो IN है, मतलब जो इंडिया के लिए है, तो उसमें आपको कॉल भी शुरू से ही करनी पड़ेगी। और बाकी जो NA है, जो नॉर्थ अमेरिका रीजन है, उसमें वो स्टार्टिंग से पहले ईमेल्स वगैरह करवाते हैं, बाद में हो सकता है आपको कॉल में भी डाल दे वो, मगर हाँ स्टार्टिंग में सारा ईमेल प्रोसेस होता है ये। तो देखो ये जॉब में आपको सारा, अगर मैंने जो करा था वो NA था मेरा, मतलब नॉर्थ अमेरिका रीजन था, तो मैंने जो पूरे 10 महीने करा था वो सारा मेरा ईमेल बेस्ड ही था। जो भी आ रहे थे क्वेरीज वगैरह, वो सारा हम SOPs होती हैं इनकी, उसके अकॉर्डिंग ही हम ईमेल पे ही सेलर्स की क्वेरी सॉल्व करते हैं। तो देखो सबकी मैट्रिक्स होती है, इसमें भी मैट्रिक्स होती है, इसकी जॉब में भी मैट्रिक्स है कि आपकी परफॉर्मेंस जो मेजर होगी वो मैट्रिक्स के हिसाब से होगी कि आपकी मैट्रिक्स कैसे चल रही है। अगर आपकी अच्छी मैट्रिक्स चल रही है उनके अकॉर्डिंग जो आपको बताया जाएगा, तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, उसके हिसाब से आगे आपको प्रमोशंस वगैरह भी मिलेंगे। तो यही है देखो इस जॉब में। बाकी और कुछ आपको पूछना हो इस जॉब के बारे में वो, तो फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरा वो पुराने वाले इंस्टाग्राम में इशू आ रहा था, तो मैं आपको नया इंस्टाग्राम नीचे यहाँ पे मेंशन कर दूँगा, आप वहाँ पे जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो और मेरे को मैसेज कर सकते हो। तो मैं आपको वहाँ पे जो भी आपको इशू आ रहा है तो उसका आंसर कर दूँगा। तो बाकी कुछ भी आपको जॉब के रिगार्डिंग कुछ पूछना हो तो आप मेरे को वहाँ पे मैसेज कर देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत लोग पूछ रहे थे कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछते हैं आपसे।
तो देखो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंसड हो। अगर आप फ्रेशर हो तो आपसे नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन ही होते हैं कि आपके बारे में बताओ, अमेज़ोन के बारे में क्या जानते हो आप नेक्स्ट 5 ईयर्स में अपने आप को क्या कहाँ देखना चाहते हो, आपको इस जॉब के बारे में क्या पता है, ये सब चीज़ें मतलब आप लगा के चलो। ये इन सब चीज़ों के बारे में वो आपसे पूछेंगे, क्योंकि आपके पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उनसे तो उससे तो रिलेटेड कुछ पूछ नहीं सकते वो। तो अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आप नॉर्मल सी बात है, आपकी पिछली जॉब के बारे में वो थोड़ा पूछेंगे। अगर आपकी कस्टमर सर्विस की कोई जॉब रही है तो आपसे कस्टमर सर्विस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कोई ऐसा कस्टमर कोई ऐसा इंसिडेंट वगैरह आपके साथ हुआ हो कि आप हैंडल करने में जो डिफ़िकल्ट रहा हो, कोई ऐसा कस्टमर जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो वगैरह, आपने कैसे हैंडल करा। तो ये सारी चीज़ें पूछते हैं वो एक्सपीरियंस लोगों से। अपने जो भी आप रिज्यूमे में अपनी चीज़ें मेंशन करोगे वो आप ध्यान रखना, वो सारी चीज़ें आप पढ़ो, उनके बारे में आपको पता हो कि हाँ अगर बाई चांस वो आपके रिज्यूमे में से कुछ भी पूछ लें आपके एक्सपीरियंस के बारे में तो वो सारी चीज़ें आपको पता हो। तो देखो ये मेन इंटरव्यू जो फाइनल इंटरव्यू जो इनका होता है उसमें ये सारे क्वेश्चन ही पूछते हैं, तो इनके लिए आप प्रिपेयर रहना बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ लोग पूछ रहे थे ये टारगेट बेस्ड जॉब है या क्या है, मतलब कुछ ऐसा होता है टारगेट वगैरह इसमें। तो देखो जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया था कि मैट्रिक्स होती है इसमें, मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आपकी परफॉर्मेंस को वो देखते हैं। तो मैट्रिक्स कैसे होती है उसके भी अलग अलग क्राइटेरिया से होते हैं कि आपकी आप सेलर्स को जो रिस्पांस दे रहे हो उससे सेलर्स कैसे मतलब हैप्पी हैं या नहीं, सेटिस्फाइड हैं या नहीं, ये भी होता है। और इसके अलावा भी आपको एक पर्टिकुलर एक टाइम दिया जाएगा, उस टाइम के अंदर ही एक एवरेज टाइम होता है जो कि आपको उसके अंदर केसेस जो आपको देते हैं वो करने पड़ेंगे। अब हो सकता है आप उस टाइम से ऊपर चले जाओ, आप उस टाइम के अंदर ना कर पाओ वो कोई केस या वो, तो आपका वो एवरेज टाइम इधर उधर थोड़ा होगा। अगर वो ज़्यादा हो रहा है तो आपकी उससे मैट्रिक्स अफेक्ट होगी। अगर आपका टारगेट टाइम के अंदर आप हर केस कर ले तो आपकी मैट्रिक्स अच्छी रहेगी, आपका स्कोर अच्छा रहेगा। और अगर आप उससे भी कम में केस कर ले तो आपके लिए बहुत अच्छा है। बाकी हाँ आप ये देख के चलो कि एक एवरेज टाइम होगा जो जिसमें आपको केसेस करने पड़ेंगे और आपको सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप रेजोल्यूशन भी सही दो सेलर को और सेलर एंड में सेटिस्फाइड भी हो उससे। तो ये चीज़ है, ये चीज़ आप देख लेना। अगला क्वेश्चन है कुछ लोग कह रहे थे शिफ्ट चेंज का क्या होता है इसमें। देखो शिफ्ट आपको जो पहले तो मैंने आपको बताया ये रोटेशनल शिफ्ट्स होती हैं, आपको कोई भी किसी भी टाइम मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको मॉर्निंग शिफ्ट ही मिलेगी तो आपको हर टाइम मॉर्निंग ही करना पड़ेगा। हो सकता है आपको इवनिंग शिफ्ट भी दे दें वो बीच में, तो आपको इवनिंग भी करनी पड़ेगी, आफ्टरनून वगैरह कोई भी हो सकती है, नाइट शिफ्ट भी हो सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मगर हाँ अगर इवनिंग शिफ्ट है या नाइट शिफ्ट है तो उसके थोड़े से आपको पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे, उसके बोनस वगैरह थोड़ा एक्स्ट्रा होता है, तो वो आपके लिए अच्छा है। बाकी हाँ शिफ्ट चेंज वगैरह मैंने जितना उस टाइम पे देखा था वैसे 3 मंथ्स का ही कहते हैं, 3 मंथ्स के बाद आपकी शिफ्ट चेंज होती है। बट हाँ जो मेरी रही है, मेरी नाइट शिफ्ट पूरे 10 मंथ्स में मेरी कोई भी नाइट शिफ्ट नहीं रही थी। मेरी इवनिंग और आफ्टरनून हुई थी बीच में और मॉर्निंग तो थी, बट मेरी नाइट शिफ्ट नहीं हुई थी। बट हाँ अगर आपकी नाइट शिफ्ट होगी भी तो आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे उसके, तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमोशन, क्या आगे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं इसमें। अब आपने सेलिंग पार्टनर सपोर्ट एसोसिएट की जॉब में तो कर दिया, आप इसके लिए आप काम कर रहे हो, बट आगे ग्रोथ के ऑप्शंस क्या है, आगे प्रमोशन क्या है, क्या आगे आपके लिए है इस जॉब में। तो देखो सबसे पहले तो आप एज अ सेलर सपोर्ट लगोगे, उसके बाद आगे जाके आप सपोर्ट लाइक SPS एडवाइज़र बन सकते हो। एडवाइज़र जो होते हैं वो आपकी एक तरह से ऑडिट्स वगैरह करते हैं कि एक तरह से ऑडिट्स क्या वो सब चेक करते हैं कि आपने, अगर आप मान लो श्योर नहीं हो किसी केस के लिए तो आपको चेक कर लेंगे कि आपने वो सही करा नहीं करा, तो वो सब चीज़ें वो आगे प्रमोशन में होता है। उसके बाद आप SPS एडवाइज़र के बाद आप ट्रेनर भी कर सकते हो, एज अ ट्रेनर लग सकते हो। जो आप ये जब सेलिंग पार्टनर सपोर्ट एसोसिएट्स को ही आप ट्रेन करोगे, जब आप इसमें अच्छे हो जाओगे तो ट्रेनर लग सकते हो, या फिर उसके बाद आप सुपरवाइज़र भी लग सकते हो। आप पूरी टीम को मैनेज करोगे तो वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें आप मतलब अप्लाई वगैरह आगे प्रमोशन के लिए वो सब चीज़ें कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप एक इसी चीज़ पे रह जाओगे, आपके पास और भी ऑप्शंस हैं इसके बाद आगे मूव ऑन करने को कंपनी में। तो हाँ ग्रोथ और प्रमोशन के ऑप्शंस अच्छे हैं, बट हाँ आपको ये आपके अपने काम में अच्छा रहना पड़ेगा, आपको अपनी मैट्रिक्स अच्छी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है, अब कुछ लोग पूछ रहे थे कि इस जॉब के लिए कोई बॉन्ड वगैरह तो नहीं है कि आपको कोई बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, आप 2 इयर्स तक जैसे नहीं कर सकते जॉब चेंज, या 1 ईयर तक, या कुछ मंथ्स तक नहीं कर सकते। तो देखो, ऐसा कोई भी बॉन्ड नहीं है इस जॉब के लिए, आपको कोई बॉन्ड साइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप कभी भी जॉब को छोड़ सकते हो। हाँ, मगर आपको छोड़ने के बाद 1 महीने का नोटिस पीरियड होता है, वो आपको सर्व करना पड़ेगा इसमें, तो ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी बॉन्ड कोई भी नहीं है इस जॉब के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब कुछ लोग पूछ रहे थे जैसे SPS NA में मैंने अप्लाई करा और NA में मेरे को रिजेक्शन आ गई, तो अब मैं क्या करूँ? मैं SPS IN के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? देखो, NA में नॉर्थ अमेरिका में रिजेक्शन आ गई, इंडिया रीजन के लिए IN के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो देखो, आप अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए कोई इशू नहीं है आपको कोई वेट भी नहीं करना पड़ेगा कि आपको रिजेक्शन आई है तो मैं कुछ टाइम वेट करके आप वो दूसरे के लिए करो। तो आपने SPS NA में अगर नहीं हुआ तो आप IN में अप्लाई कर दो। IN में पहले नहीं हुआ था तो आप NA में अप्लाई कर सकते हो। हाँ, ये आप चेंज करके कर सकते हो अप्लाई। बट हाँ, अगर आपका IN NA दोनों ही रिजेक्ट हो गया तो आपको वेट करना पड़ेगा। मैं टाइम का श्योर नहीं हूँ, वो 3 मंथ्स होता है, 6 मंथ्स होता है, बट हाँ, आपको इस टाइम पीरियड तक, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते इन 2 जॉब्स में। उसके अलावा आप कर सकते हो अमेज़ोन की जॉब्स में। बट हाँ, ये चीज़ आप ध्यान रखना कि अगर आपका दोनों में हुआ तो आप कुछ टाइम पीरियड तक नहीं कर सकते, बट अगर एक में नहीं हुआ तो आप दूसरे में कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत लोग पूछ रहे थे सैलरी का, इन्होंने एक एस्टीमेट ऐसा लिखा होता है, मतलब कितनी सैलरी होती है इनकी ईयरली। तो देखो, सैलरी जो इन्होंने मेंशन कर रखी है, आप देखोगे कहीं भी 3,20,000 से लेके 4 लाख INR तक पर ईयर की इन्होंने सैलरी लिखी हुई है। तो आप ये लगा के चलो, देखो, जो आप अगर फ्रेशर्स अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसके लोअर एंड के आसपास रहोगे, मतलब 3,20,000 से लेके 3,40,000 के आसपास आपकी ईयरली सैलरी होगी। और अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आप इसके मतलब बिल्कुल फादर एंड पे कर सकते हो, मतलब आप लगा लो 4 लाख INR के आसपास आपकी सैलरी होगी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है अच्छा, तो ये आप लेके चलो। बाकी सैलरी का मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि मेरे को बहुत दिन हो चुके हैं असेसमेंट करे हुए, या फिर मेरे को ऑप्स राउंड मतलब फाइनल राउंड करे हुए बहुत दिन हो चुके हैं, मेरे को कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। तो देखो, इनका जो अमेज़ोन का ये हायरिंग प्रोसेस वगैरह होता है, ये स्लो होता है। आपको एकदम से 1-2 दिन में, कभी बहुत रेयर चांसेस होते हैं आपको जल्दी से बहुत रिस्पांस मिल जाए 1-2 दिन में। ज़्यादातर इसमें टाइम लगता है। आप असेसमेंट भी कर लोगे पूरी, वो सारे जो टेस्ट वगैरह होते हैं, वर्सन टेस्ट और, तो उसमें उसके बाद आपको उसका रिज़ल्ट आने में भी कुछ टाइम लग जाता है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था मेरे को भी कितने दिन लग गए थे। तो आपको वेट करना पड़ेगा। देखो, कुछ दिन तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। बट हाँ, अगर आपके पास मान लो 1 महीना हो चुका, आपके पास कोई अपडेट वगैरह कुछ आ ही नहीं रहा है यहाँ से, तो देखो, आप रुको मत, आप दूसरी जॉब्स के लिए अप्लाई करो। बहुत सारी जॉब्स हैं, सिर्फ अमेज़ोन नहीं है, बहुत सारी कंपनीज अच्छी खासी हैं जो कि आप जिसमें अप्लाई कर सकते हो। कभी भी एक चीज़ के पीछे ही मत टिके रहो। अब उसका वेट आप कब तक करोगे, और उसका कोई रिस्पांस वगैरह नहीं आ रहा, तो आप बाकी जॉब्स में अप्लाई करो। हो सकता है आपको अमेज़ोन से भी अच्छी कंपनियाँ, अमेज़ोन से भी अच्छी सैलरी वगैरह किसी और जॉब में मिल जाए। तो रुको मत, आपने अप्लाई करा है, देखो रिस्पांस आता नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको कंटिन्यू करना करो। बहुत अच्छी कंपनी है अमेज़ोन। बट हाँ, सिर्फ अमेज़ोन में ही नहीं, बाकी जगह भी आप अप्लाई कर सकते हो, बहुत सारी दूसरी कंपनीज़ भी हैं। तो कहीं ना कहीं तो देखो सबका हो जाता है, आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा, आपको किसी ना किसी कंपनी में हो जाएगा, आपको बस ट्राई करते रहना है। तो ये चीज़ आप देख के चलना। बाकी आई थिंक मैंने जो भी मेन क्वेश्चंस थे जो मैं देख रहा था बार बार लोग पूछ रहे थे, उन सब का मैंने आंसर कर दिया है। फिर भी कोई क्वेश्चन अगर रहता हो या आपको कोई क्वेश्चन लगता हो कि पूछने वाला है, तो आप मेरे को या तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे इंस्टाग्राम ID। तो उसके अलावा या तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। नीचे कमेंट आप करो कि ये वाला क्वेश्चन, मतलब आपको कोई कुछ चीज़ पूछनी है तो वो पूछ सकते हो आप कमेंट्स में, या मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके। तो ये थी सारी वीडियो, ये थे सारे क्वेश्चंस वगैरह जो भी आप लोग पूछ रहे थे, उन सब के आंसर्स। बाकी आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे जो भी अमेज़ोन के रिगार्डिंग जो भी जॉब्स वगैरह आएंगी उसकी भी अपडेट मैं डाल दूँगा। और साथ में बाकी जॉब्स भी जो कि बहुत अच्छी खासी हैं, होटल के रिगार्डिंग हो गई, कैबिन क्रू हो गई, मेरी बाकी वीडियोस वगैरह
सिंगापुर एयरलाइंस की एक वीडियो डाली थी मैंने कैबिन ग्रुप की, उस पर भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। तो मैं उनके रिगार्डिंग भी जॉब्स डालता रहूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत सारी जॉब्स की अपडेट्स भी आएंगी आगे। तो बेल आइकन साथ में ऑन कर देना ताकि जब भी कोई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन उसकी ऊपर मिल जाए। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।